आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसके रक्षक की कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। एक ऐसे गार्डियन, एक ऐसे संरक्षक की जिनकी शक्ति के आगे समय और मौत के नियम भी झुक जाते हैं। तो सोचिए जरा, पूरी कायनात में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खुद मृत्यु के देवता यमराज को किसी की आत्मा ले जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती हो? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? और यही सवाल हमें ले जाता है काशी के सबसे बड़े रहस्य की ओर। और इस सवाल का जवाब है काल भैरव। जी हां, भगवान शिव का वो सबसे उग्र, सबसे प्रचंड रूप जिन्हें काशी का कॉस्मिक कोतवाल, मतलब आप कह सकते हैं सुप्रीम पुलिस चीफ कहा जाता है, वही हैं इस पवित्र शहर के असली रक्षक। तो भैरव, ये नाम तो हम में से कई लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन एक मिनट, यहां एक कंफ्यूजन है जो बहुत आम है। वो है उनके अलग अलग रूपों को लेकर। तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग काल भैरव और बटुक भैरव को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है, ये सच है, पर उनके रूप और उनका उद्देश्य जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालते हैं। यहां पर सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, एक तरफ है काल भैरव जो शिव का भयानक उग्र रूप है, एक तरह से अ डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस। इनकी पूजा सात्विक भी हो सकती है और तामसिक भी, और कहते हैं कि इनकी पूजा का फल तुरंत मिलता है। और दूसरी तरफ है बटुक भैरव जो शिव का सौम्य बाल रूप है। वो भक्तों के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं। इनकी पूजा सिर्फ सात्विक होती है, और हां, ये जल्दी खुश तो हो जाते हैं, पर उनके आशीर्वाद के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान शिव को इतने भयानक रूप की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक घटना से, एक देवता के अहंकार और फिर उनके किए एक पाप से। स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है। हुआ ये कि एक बार त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव में बहस छिड़ गई कि तीनों में सबसे महान कौन है। जब सभी ऋषियों ने भगवान शिव को ही सर्वोच्च माना, तो भगवान ब्रह्मा का अहंकार जाग गया और वो गुस्से में शिव का अपमान कर बैठे। बस यही से उस घटना की नींव पड़ी जिससे भैरव का जन्म होना था। और बस ब्रह्मा जी का अपमान करना था कि भगवान शिव का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया और उसी क्रोध की ज्वाला से एक भयानक विशाल रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। काल भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा और उन्होंने ब्रह्मा के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन पर ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया और वो कटा हुआ सिर एक शाप की तरह उनके हाथ से चिपक गया। तो अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव ने एक लंबी यात्रा शुरू की, और यही यात्रा उन्हें उनके असली मकसद तक ले गई। उन्हें काशी का वो संरक्षक बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उस श्राप के कारण काल भैरव न जाने कितने ही युगों तक तीनों लोकों में भटकते रहे। उनके हाथ से वो सिर अलग ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर वो क्षण आया जिस पल उन्होंने काशी यानी वाराणसी की पवित्र सीमा के अंदर कदम रखा, चमत्कार हो गया। वो खोपड़ी उनके हाथ से अपने आप गिर गई और उनका सारा पाप धुल गया। कहते हैं कि उसी पल भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव को पाप से पूरी तरह मुक्त किया और साथ ही उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। अब कोतवाल का मतलब क्या होता है? कोतवाल मतलब शहर का चीफ पुलिस ऑफिसर, जो वहां कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। और ये कोई मामूली पद नहीं था, बिल्कुल नहीं। काशी के कोतवाल होने का मतलब था असाधारण शक्तियां, जैसे कि वो वहां मौत के द्वारपाल हैं, मतलब उनकी इजाजत के बिना कोई आ जा नहीं सकता। वो उस पवित्र धरती को हर बुरी ताकत से बचाते हैं, धर्म को बनाए रखते हैं और सबसे जरूरी न्याय करते हैं। कहा जाता है कि काशी में कुछ भी उनकी नजरों से छिपा नहीं है। इन सभी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ऐसी है जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो है मृत्यु पर उनका अधिकार। एक ऐसा अधिकार जो शायद पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं है। देखिए, इसको समझने के लिए ना पहले काशी के महत्व को समझना होगा। काशी वो जगह है जहां मौत का मतलब अगला जन्म नहीं, बल्कि सीधा मोक्ष है। ऐसी मान्यता है कि यहां जो भी अपना शरीर त्यागता है, भगवान शिव खुद उसके कानों में तारक मंत्र देते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। और यहीं पर काल भैरव का रोल सबसे बड़ा हो जाता है।
खुद भगवान शिव ने उन्हें ये अधिकार दिया था कि इस शहर में खुद यमराज भी तुम्हारी इजाजत के बिना किसी की आत्मा लेने नहीं आ सकते। तुम ही यहाँ के द्वारपाल हो, तुम ही अंतिम अधिकारी हो। सोचिए जरा, यमराज को भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है। आज भी वाराणसी में जो काल भैरव का मंदिर है वो इन सभी बातों का एक जीता जागता सबूत है। वहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जो हैरान कर देते हैं। जैसे कि मंदिर में मौजूद एक कुत्ता, उसे साधारण कुत्ता नहीं बल्कि बाबा भैरव का वाहन माना जाता है। भक्त अपना अनुभव बताते हैं कि वो कुत्ता अक्सर लोगों को रास्ता दिखाता है या उन्हें एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराता है। पर जो चीज इस मंदिर को सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है ना, वो है यहाँ का प्रसाद। मतलब फूल, मिठाई, अगरबत्ती, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ काल भैरव को शराब भी चढ़ाई जाती है ना? ये काफी अनयूजुअल। और असली रहस्य तो अब शुरू होता है। लोग बताते हैं, पुजारी बताते हैं कि जब वो शराब की बोतल को मूर्ति के मुख से लगाते हैं तो वो खाली हो जाती है, शराब गायब हो जाती है। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि किसी ने एक सील पैक बोतल चढ़ाई थी और अगले दिन जब वो वापस आया तो बोतल पूरी खाली थी और सील वैसी की वैसी ही थी। आज तक ये एक पहेली है। तो इन सब बातों के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर इतने भयानक दिखने वाले देवता की पूजा क्यों की जाती है? इसका जवाब बड़ा गहरा है। ये डर और समय इन दोनों की फिलॉसफी में छिपा है। देखिए, उनके नाम में ही सब कुछ है। काल, जिसका मतलब है समय या मृत्यु, और भैरव मतलब भयानक। तो काल भैरव का मतलब हुआ समय का भयानक रूप। वो समय का ही पर्सोनिफिकेशन है जो आखिर में हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। और बस यही उनकी पूजा का असली राज है। फलसफा यह है कि जब कोई सबसे बड़े डर का सामना कर लेता है, यानी मौत और समय का, तो फिर दुनिया के छोटे मोटे डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। कहते हैं कि उनके दर्शन करने भर से जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, एक डरावने देवता की पूजा क्यों करें? शायद इसलिए ताकि हम अपने सबसे बड़े डर से दोस्ती कर सकें। क्योंकि एक बात बताइए, जब खुद समय का स्वामी ही आपका रक्षक हो तो फिर डरने के लिए क्या बचता है?